एसबी इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 5 के बच्चों के लिए विज्ञान का क्लास। तो प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले आप लोगों को बताएंगे विज्ञान किसे कहते हैं या फिर विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। प्यारे बच्चों, मैं बता रहा हूँ तो आप लोग लिखते रहिए साथ में। किसी विषय के क्रमबद्ध किसी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सबसे छोटा और आसान परिभाषा हम आप लोगों के लिए बताए हैं। इसके अलावा और भी हैं परिभाषाएं, जैसे जैसे कि ये है किसी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कैसे, वैसे ही किसी सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। हाँ, तो जो आपको सरल हो उस हिसाब से आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट परिभाषा है। क्योंकि आपसे कोई भी पूछ सकता है कि आप विज्ञान पढ़ते हैं तो विज्ञान किसे कहते हैं। हाँ, तो आपको पता होना चाहिए इसकी परिभाषा। तो आप लोग जान गए होंगे। आगे मैं इस पाठ के इस विषय के प्रथम पाठ पर हम बात करेंगे, यानी प्रथम इकाई का पहले भाग में हम बात करेंगे वनस्पति जगत। तो प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे वनस्पति जगत के बारे में। देखिए बच्चों, वनस्पति मानव जीवन की एक मूल आधार है। यानी हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर यदि जीवन है तो वो वनस्पति के होने या उत्पत्ति के आधार पर ही है, क्योंकि हम पूर्णतः वनस्पतियों पर ही निर्भर है। हम अपना भोजन से लेकर एवं जीवनदायिनी ऑक्सीजन वनस्पतियों के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। यानी पेड़ पौधों के द्वारा हमें ऑक्सीजन के रूप में जो गैस मिलती है, जो हमारे श्वसन क्रिया में सहायक होता है, वो हमें वनस्पतियों एवं पेड़ पौधों आदि से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा और भी फायदे हैं, जैसे हम पेड़ पौधों के द्वारा संचित भोजन का जो है कि आहार के रूप में उपयोग करते हैं। यानी उनके द्वारा जो संचित भोजन है उसका हम प्रयोग करते हैं। और भी हैं, जैसे पेड़ पौधों के पत्तियों के द्वारा औषधियों आदि का निर्माण किया जाता है। यानी जो दवाओं के प्रयोग में आता है, चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग आता है। और पेड़ पौधों के टहनियों एवं डालियों का लकड़ियों के रूप यानी ईंधन के रूप में हम प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लकड़ियों के उपलब्धि के कारण ही हम भोजन बनाने का कार्य कर लेते हैं, भोजन पकाने का कार्य कर लेते हैं। या फिर हम कह सकते हैं घरों के निर्माण में खिड़की दरवाजे एवं प्रदर्शन कार्यों खेल खिलौनों आदि में भी हम क्या करते हैं, पेड़ पौधों के लकड़ियों से बने वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग शायद समझ गए होंगे कि वनस्पति हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। तो वनस्पति जगत के अंतर्गत हम आज बात करेंगे पौधों में जनन एवं फसलें पौधों में जनन प्रजनन और फसलें और फसलों की सुरक्षा। तो पहला टॉपिक हमारा है पौधों में प्रजनन। दूसरा टॉपिक है फसलें और तीसरा टॉपिक है
फसलों की सुरक्षा। तो प्यारे बच्चों, आज इस इकाई के अंतर्गत वनस्पति जगत में हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे, पौधों में प्रजनन। तो प्यारे बच्चों, जैसे जीव जंतु अपने ही जाति या अपने ही आधार पर जो जीवन का उत्पत्ति करते हैं प्रजनन के माध्यम से, उसी प्रकार पौधे में भी प्रजनन होती है, जिससे कि पौधे भी अपना वृद्धि एवं विकास कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। पौधे भी प्रजनन करते हैं। हम जो लिख रहे हैं उस टॉपिक को आप लोग भी लिखते रहिए। पौधे भी प्रजनन करते हैं। जैसे जीव जंतुओं में प्रजनन क्रिया होती है, उसी प्रकार से पौधों में भी प्रजनन होते हैं। पौधों में प्रजनन की क्रिया उनके द्वारा जो होता है वो बीजों के माध्यम से होता है, पौधों के पत्तियों के माध्यम से होता है, टहनियों के माध्यम से होता है। हाँ, इनके जो चरण हैं इसमें मुख्य बातें हैं। सबसे अधिक यानी प्रजनन की क्रिया बीजों के द्वारा होता है। अब हम बात करें टहनियों, जैसे यहाँ हम लिख दे रहे हैं, जल, टहनी, टहनियाँ, पत्ते। इनका हम बात करें तो जैसे शैवाल, कवक, काई, फफूंद आदि का नाम आप लोग सुने होंगे। ये इनके टहनियों, जड़ों, पत्तों द्वारा इनका क्या है, निर्माण होता है, यानी इनका विकास होता है, इनकी प्रजनन क्रिया होती है। तो अधिक से अधिक हम बात करें तो पौधों के अंतर्गत सबसे अधिक बीजों से प्रजनन क्रिया होती है। तो हम बात करेंगे बीजों से प्रजनन के बारे में। बीजों द्वारा प्रजनन। मेरे बच्चों, बीजों द्वारा प्रजनन की बात करें तो बीज फलों के अंदर छुपे रहते हैं। आप विभिन्न प्रकार के पौधों के फलों का सेवन किए होंगे तो आप देखोगे उन फलों के अंदर क्या है, एक बीज छुपा रहता है, जिसके द्वारा क्या होता है, पौधों का प्रजनन होता है, यानी नए पौधे उगते हैं। तो बीजों के प्रजनन के अंतर्गत क्या है, बीज के ऊपर एक बाहरी आवरण होता है, उसके अंदर बीज पात्र होते हैं, बीज पत्र होते हैं। हाँ, उसमें सूक्ष्म
पौधा होता है जो क्या है पानी नमी की उपलब्धि में उगता है और अपना जीवन प्रारंभ करता है। तो इसके चरण के बारे में हम आप लोगों को इसकी एक संरचना बना रहे हैं, संरचना के आधार पर आपको समझाते हैं। इसको हम लिख दे रहे हैं, आप लोग लिखते रहिए। बीज का बाहरी आवरण होता है। जो बातें हम बताएं उसे लिख दे रहे हैं। ये आपका पहला टॉपिक हो गया। और क्या है? भ्रूण पौधे पौधे की रक्षा करता है। नन्हे पौधे में मूलांकुर और प्रांकुर देखिए, बीज का आवरण जो बाहरी हिस्सा है, जिसके बारे में हम बताया था कि बीज के ऊपर क्या एक बाहरी आवरण होता है। तो बाहरी आवरण जो होता है वो क्या करता है? भ्रूण पौधे यानी जो उस आवरण के अंदर जो भ्रूण पौधा है उसका क्या करता है? वो रक्षा करता है। यहाँ पे हम लिख दिए हैं हाँ कि भ्रूण पौधे की वो क्या करता है? रक्षा करता है। और उसके अंदर जो नन्हे पौधे हैं वो मूलांकुर और प्रांकुर होते हैं। तो इस आवरण में एक छोटा छिद्र होता है। इस जो बीज का जो आवरण होता है उसमें एक छोटा छिद्र होता है जिसके द्वारा नमी या जल उसके अंदर प्रवेश करता है और उसके बाद उसमें जो बीज पत्र होते हैं वो क्या होते हैं? फूलते हैं, यानी वो नमी को ग्रहण करते हैं और बीज को उगने के लिए प्रेरित करते हैं। तो अब इसकी मैं संरचना आप लोगों को बनाकर बता रहा हूँ। तो इस क्रिया द्वारा क्या होता है? बीज जो है उग जाता है। ठीक है, अब आगे है बीज की संरचना। देखिए, बीज की संरचना का हम बात करें तो लगभग बीज की लगभग मुख्यतः 3 संरचनाएं होती हैं और इन तीनों के आधार पर बीज का निर्माण होता है। पहला है आवरण, दूसरा भ्रूण और तीसरा आपका है बीजपत्र। हम लिख दे रहे हैं आवरण, बीजपत्र, तीसरा क्या है? भ्रूण। और इधर मैं एक संरचना बना दे रहा हूँ बीज का।
ये आपकी हो गई बीज की संरचना। तो आवरण और बीजपत्र व भ्रूण। प्यारे बच्चों, हम बीज की संरचना की जब बात किए तो हम आपको बताएं कि बीज की संरचना मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है आवरण, दूसरा बीजपत्र, तीसरा भ्रूण। तो हम आवरण की बात करें तो आवरण क्या करता है, बीज शिशु का क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। हम इसका बात कर रहे हैं, क्या करता है, बीज शिशु बीज शिशु यानी पौधा का को सुरक्षा प्रदान करता है। अब हम बीजपात्र की बात करें तो ये पौधे के न उगने पे पोषण देता है, यानी जब तक पौधा उगकर बड़ा नहीं होता है तब तक बीजपत्र क्या करता है, पौधों को पोषण देता है। यानी ये क्या करता है, पौधों को न उगने तक पोषण देता है। यानी पौधा जब तक भ्रूण से बाहर न निकले यानी उगे ना, तब तक ये क्या करता है, बीजपत्र क्या है, उसे पोषण देने का कार्य करता है। अब आगे है भ्रूण। भ्रूण क्या है, शिशु पौधा के नए पौधों के रूप में विकसित होता है। यही भ्रूण क्या है, शिशु पौधा है, ये नए पौधों के रूप में विकसित होता है। लिख देते हैं होता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग बीज की संरचना के बारे में पढ़े, जिसे क्या है, जो कि मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया बीज की संरचना को। पहला आवरण है, दूसरा बीजपत्र है, तीसरा भ्रूण है। यहाँ पे हमने बीज की संरचना बनाए हैं, जिसमें क्या है, बीज की आकार लगभग इस प्रकार की होती है। इसे खोलने पर ये देखिए आपके बीज की संरचना दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पे क्या है, उसमें मूलांकुर और प्रांकुर का जो प्रक्रिया है यहाँ पे हम दर्शाए हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी। अब आगे पहले भाग में आप लोग ये पौधों में प्रजनन के बारे में पढ़े हैं। अब अगले दूसरे भाग में आप लोग पढ़ेंगे बीज का अंकुरण। बीज का अंकुरण कैसे होता है उसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।